मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ के इस 25वें क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक चर राशि वाले द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का आप गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो द्विघात बहुपद जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का हो, जिसे आप द्विघात समीकरण कहते हैं एक चर राशि वाले। तो इस तरह के द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड है हम करेंगे कैसे? मध्य पद को तोड़कर। तो मध्य पद को दो पदों में कैसे तोड़ेंगे, उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, आइए एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि AC का पूर्णांक गुणनखंड ज्ञात करना है। A B C है क्या? A जो है x स्क्वायर का गुणांक है, B x का गुणांक है और C अचर पद है। फिर दूसरा रूल हमारा ये है कि उसी पूर्णांक गुणनखंड में से दो संख्या इस प्रकार से लेना है P और Q कि जिसे आपस में जोड़ दें तो वो जो है B के बराबर हो जाए, और जिसको आपस में गुणा कर दें तो वो AC के बराबर हो जाए। जैसे ही वो जो है हमको पता चल जाएगी तो जो BX है हमारा उन्हीं दो पदों में टूट जाएगा, PX और QX के पदों में टूट जाएगा। तो फिर जो है हम उसमें से दो पदों में से संख्याओं को कॉमन लेकर के जो है उसका गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि AC का पूर्णांक गुणनखंड ज्ञात करेंगे। A क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें किस संख्या से गुणा हुआ है? 1, यानी A का मान 1 है, B का मान जो है 5 है, x का गुणांक, C अचर पद जो 6 है। तो AC क्या हुआ है? AC A का मान 1, C का मान 6, यानी गुणा करने पे आया कितना? 6। तो 6 का जो है पूर्णांक गुणनखंड मतलब कि ये कि वो प्लस माइनस में किन किन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो प्लस माइनस 1 से भी कट जाएगा, प्लस माइनस 2 से भी कटेगा, प्लस माइनस 3 से भी कटेगा, प्लस माइनस 6 से भी कटेगा। तो इन्हीं 8 संख्याओं में से हम दो संख्या इस प्रकार से लेंगे जिसको आपस में जोड़ दें तो B के बराबर हो जाए और गुणा कर दें तो AC हो जाए। तो जोड़ने पर B यानी 5 और गुणा करने पे AC यानी 6 होना चाहिए। तो इसमें से जब हमने चेक किया तो चेक करने के बाद वो हमको संख्या पता चलती है 2 और 3, यानी 2 और 3 को अगर आपस में मैं जोड़ दूं तो वो 5 हो जाएगा, और 2 और 3 को अगर आपस में मैं गुणा कर दूं तो वो 6 हो जाएगा। यानी इस मध्य पद को 2 और 3 के पदों में हम इसको तोड़कर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x को 2x प्लस 3x के पदों में हम ब्रेक कर दिए और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में जो है हमको x कॉमन लग रहा है जो दोनों में हो। तो x दोनों में है, इसको हम एक ठू बाहर कर लिए, यहाँ x बचा और यहाँ 2 बचा। इन दोनों में से
+3 कॉमन ले लिया, इसमें 2 और 3 का गुणनखंड है ये, तो इसमें 3 भी है 2 भी है, तो 3 दोनों में है तो 3 बाहर ले लिया, यहाँ x बचा, यहाँ 2। तो अब देखिए इन दोनों में जो है x + 2 कॉमन है, तो x + 2 बाहर, अब बचा क्या x + 3, यानी इसका जो गुणनखंड है वो ये हुआ x + 2 x + 3। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स लेकर के मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों मेरा जो टारगेट है, मैं आपको 0 से हाई लेवल मैथ का एकदम बेसिक सिखा के छोड़ूंगा और उसके बाद मैं आपको एकदम फिर से बेसिक क्लास चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा, उसको हायर तक जो है आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों हम आपको एकदम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का एकदम से मूल जड़ सिखाने का प्रयास करता हूं। तो उसका गुणनखंड आप चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसका आप गुणनखंड कर लेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल्स है x² - 5x - 6 = 0 का आप गुणनखंड कैसे करेंगे। रूल वही है मध्य पद को तोड़कर, तो आइए इसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले AC का पूर्णांक गुणनखंड, तो AC यानी A मतलब 1 और C यानी -6, यानी गुणा करने पे आया -6, तो इसका पूर्णांक गुणनखंड +-1 +-2 +-3 +-6, यानी ये जो है +-1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 और 6 से कटेगा। तो इसी में से 2 संख्या हमको इस तरह से P और Q लेना है जिसको आपस में जोड़ दें तो B हो जाए, B यानी -5, और जिसको आपस में गुणा कर दें तो वो हो जाए AC यानी -6। यानी यहाँ से पता चलता है कि 2 संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें और माइनस आ जाए तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि यानी एक संख्या प्लस होगी और दूसरी संख्या माइनस। तो अगर जोड़ने पर माइनस आया है तो यानी बड़ी संख्या जो है माइनस में होगी और छोटी संख्या प्लस में। तो इसमें से 2 संख्या इस प्रकार से लीजिए जिसको आपस में जोड़ दें तो वो -5 आए, तो यानी मैंने इसमें जब देखा समझा तो आया -6 + 1। इसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो वो आएगा -5, और इसी को अगर आपस में मैं गुणा करूंगा तो वो आएगा -6, यानी इस मध्य पद को जो है हम -6x + 1x के रूप में ब्रेक करेंगे। तो आइए इसका हम गुणनखंड करके आपको बताते हैं। तो x² - 5x - 6 = 0, तो x² - 5x को -6x + x - 6 के रूप में ब्रेक करके जो है हम चल रहे हैं। तो इन दोनों में x कॉमन, तो x - 6 बचा, इन दोनों में 1 कॉमन, कुछ कॉमन वैसे दिख नहीं रहा है लेकिन 1 सभी संख्याओं में होता है, यानी 1 कॉमन x - 6 हुआ। तो x - 6 जो है दोनों में कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x + 1, यानी इसका जो गुणनखंड आया x - 6 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में। तो इसी तरह का और मैं एक एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स है 3x² - 4x + 1 = 0। तो इसका भी हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आइए दोस्तों करने का प्रयास करते हैं। तो a = 3 है, b = -4 है, c = +1 है। तो AC यानी 3 × 1 यानी 3, तो इसका जो पूर्णांक गुणनखंड होगा वो +-1 +-3 होगा। तो इन्हीं में से 2 संख्या P और Q इस प्रकार से हमको जो है चुनना है कि जिसको आपस में जोड़ दें तो B हो जाए और गुणा कर दें तो AC हो जाए, AC यानी 3 और B यानी -4। तो इसमें से 2 संख्या आपस में इस तरह से जोड़िए कि वो -4 हो जाए और गुणा करने पर जो है +3 आए। यानी इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 2 संख्या आपस में गुणा करें तो +3 आए और जोड़ें तो -4 आए। यानी इसका ये मतलब हुआ कि दोनों संख्या माइनस में होगी, तब जो है हमको ये
निकलेगा। तो यानी दोनों संख्या जो -3 है और -1 है, इन दोनों को जो है हम छोड़ देंगे माइनस में लेकर के, तो -4 आ जाएगा। और -3 और -1 को जो है आपस में गुणा कर देंगे तो +3 आ जाएगा। यानी 3x² - 4x + 1 में -4x को -3x - x के पदों में इसको ब्रेक करेंगे। +1 ये +3x² ये, तो इन दोनों में जो है 3x कॉमन, x - 1 बना, और इन दोनों में -1 कॉमन, तो यहाँ x - 1 बना = 0। तो x - 1 दोनों में कॉमन, यहाँ बना क्या 3x - 1। तो इसका जो गुणनखंड आया वो x - 1 एक ब्रैकेट में, 3x - 1 एक ब्रैकेट में। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा यह 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथ का 25वां क्लास समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो, मेरा यह क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों मेरा यह क्लास, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।